राम 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 हरे हरे। गोवर्धन गिरिवर परम निर्जन स्थल राई कानु करिवे शयने। ललिता विशाखा संगे सेवन करिव रंगे सुखमय रातुल चरणे। कनक संपुटी करी कर्पूर तांबूल पुरी योगाइव वदन कमले। मणिमय किंकिनी रतन नूपुर आनी पराइव चरण युगले। कनक कटोरा पुरी कर्पूर चंदन भरी कवि दिवदु जनार गाए। मल्लिका मालती युथी नाना फूले माला गुथी कवि दिव दोहार गलाए। श्री श्री नरोत्तम प्रभु श्री प्रार्थना के द्वारा श्री भगवत सेवा की पीछे भी प्रार्थना में उन्होंने इच्छा भी की, याचना भी की और प्राप्त भी हुई। और उसी के अंतर्गत पहले हमने देखा कि किस प्रकार श्री ललिता जी श्री विशाखा जी के माध्यम से उन्हें आज्ञा हुई कि वो श्री प्रियालाल जी को उनकी सेवा करें। और अगले पद में उन्होंने उस सेवा सुख का आस्वादन करके फिर पुनरपि उस सुख की इच्छा की है। अब श्री कल हमने सुना था कि किस प्रकार श्री प्रियालाल जी उस रासलीला के बाद श्री गोवर्धन गिरी के जो गोवर्धन गिरी ने अपने भीतर मणिमय कुंज बनाई है, मणिमय वो परिवेश बनाया है जिसमें श्री प्रियालाल जी शयनस्थ हैं, विश्रामस्थ हैं और श्री श्री चंपक मंजरी जी उसमें सेवा योग से संपन्न हैं। पुनरपि सेवा करते हुए उनकी स्मृति भंग हुई और वो गोवर्धन गिरिवर परम निर्जन स्थल राई कानु करिवे शयने। सखियों ने गोवर्धन के गिरिवर जिनमें एक परम जो निर्जन स्थल है वहां पर राई कानों के शयन की व्यवस्था की है। गिरिराज जी तो हमेशा इस प्रकार के उन कुंजों से संपन्न हैं, चाहे वो संतों के लिए हो और सबसे बड़ी बात प्रियालाल जी के लिए हो। जहाँ श्री प्रियालाल जी को अतिशय सुख हो ऐसी कुंजें श्री गोवर्धन जी के हृदय में सब प्रकार से नित्य अवस्थित होती हैं। और सखियों ने भी उस गोवर्धन गिरिवर पर परम निर्जन स्थल पर राई कानु करिवे शयने। ललिता विशाखा संगे सेवन करिव रंगे सुखमय रातुल चरणे। यहाँ पुनरपि श्री ललिता विशाखा जी ने श्री श्री चंपक मंजरी जी की इच्छा को जानकर उन्हें आज्ञा दी कि वो जाकर श्री प्रियालाल जी के चरणारविंद की सेवा करें। कनक संपुटी करी, देखो ना हमेशा ही पहले भी हम कई पदों में सुनते हैं राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर जीवने मरने गति आर नाही मोर। कालिंदीर कुले किली कदम्बीर बन रतन वेदीरयो पर बुस 菩薩を दुजन। 「 दुजन। 」 「 दुजन। 」 「 दुजन। 」 「 दुजन। 」 「 दुजन।」 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 "
श्याम गौरी अंगे दिवो चंदनेर गंध चामर डुलावो कवे हिरी मुख चंद्र राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर गाथिया मालतीर माला दिव दोहार गले अदरे तुलिया दिवो कर्पूर तांबूले ललिता विशाखा आदि यत सखी वृंद आज्ञाए करीवो सेवा चरणारविंद आज्ञाए करीवो सेवा चरणारविंद। पहले भी श्री श्री नरोत्तम प्रभु ने इस बात को अनुभव किया, इस बात को स्वीकार किया है कि ललिता विशाखा ही उनको आज्ञा देकर उस चरणारविंद की सेवा में नियुक्त किया है, सौभाग्य दिया है। ललिता विशाखा आदि यत सखी वृंद आज्ञाए करीबो सेवा चरणारविंद। और अब भी श्री श्री जब रासलीला में श्री रासलीला की से श्रांत प्रियालाल जी विश्राम करेंगे, ललिता विशाखा जहाँ उनकी गिरि गोवर्धन में विश्राम की व्यवस्था की है जो गिरिराज जी ने, वहाँ श्री प्रियालाल जी को निवृत्त में अवस्थित किया है। वहाँ पुनरपि ललिता विशाखा संगे ललिता विशाखा संगे सेवन करीब रंगे ललिता विशाखा संगे सेवन करीब रंगे सुखमय रातुल चरने। ललिता विशाखा जी ने आज्ञा दी है, अरे चंपक मंजरी तो इस श्री प्रियालाल जी के सुखमय रातुल मैंने जो अति जो है वो लाल लाल है, अति जो सब प्रकार से मनोहर हैं, उन चरणारविंद की तू सेवा कर। यही प्राप्ति की अवधि है, प्राप्ति की अवधि है। ललिता विशाखा जी ही मंजरी वृंद को आज्ञा देती हैं और उन्हीं की आज्ञा से, उन्हीं की कृपा, उन्हीं की पात्रता में किसी को सेवा का सियोग स्थान, सियोग सौभाग्य प्राप्त होता है। और ये जो सेवा है कांत सेवा सुख पूर्व। कोई कहे सुख की परिभाषा क्या है, अरे नहीं, सुख की परिभाषा नहीं, सुख की अवधि क्या है। कांत सेवा सुख पूर्व। हमारे जीवन में क्या किसी को हमने कांत के रूप में स्वीकार किया? हम कह सकते हैं कि हमारे कोई कांत हैं, उनका महाराज अच्छा, अगर आपके कोई कांत हैं तो उनका क्या नाम है? उनका कांत हमारे श्री युगल किशोर हैं। वाह, ये तो आपने बड़ा अच्छा किया कि आपका चुनाव और आपकी पहली एक सीढ़ी आप चढ़ गए कि श्री प्रियालाल जी आपके कांत हैं। और अब अपने कांत से आप क्या चाहते हैं? उनका बस यही चाहते हैं कि इनकी चरण सेवा हमें प्राप्त हो जाए। ओ आप तो महाराज कांत को सब प्रकार से उनको वशीभूत करने वाली बातें कर रहे हैं। कांत सेवा सुख पूर। कांत का चुनाव और कांत के चुनाव में भी उनकी चरण सेवा की इच्छा, ये प्रेम की सीमा है। जब प्रेम अपनी सीमा में होता है तो केवल मात्र सेवा, केवल सेवा की इच्छा होती है। स्व सुख का कहीं कोई अवकाश, अनुसंधान, कहीं उसका गंध ही नहीं है। ये तो हम कई बार सुन चुके हैं कि जब कामदेव भगवान के पास रासलीला से पहले आया तो उसने कहा कि हे प्रभु, मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूँ।
भगवान ने कहा अच्छा तुम मुझसे युद्ध करोगे? उनका हाँ महाराज। उनका ऐसा है कि तुम्हारे मेरे युद्ध में किले का युद्ध या मैदान का युद्ध, उनका मैदान का युद्ध बढ़िया रहेगा, उसमें आप खुले में गोपांगनाओं के साथ विहार करेंगे, लीला करेंगे, उस समय मैं आपसे युद्ध करूंगा। भगवान ने कहा ऐसा है कि ये तो कोई बराबरी नहीं होगी। ऐसा है कि तू सारे ब्रजमंडल में किसी कीर कारंड में भी, किसी अनु में भी स्व सुख की कामना अगर पैदा कर दे तो मैं तुझे ईश्वर मान लूंगा। ब्रज में किसी भी कीर कारंड में, अनु में भी, किसी कन्न में भी तो स्व सुख ब्रज में केवल मात्र प्रेम है और सेवा है और वो रस है। तू अगर किसी में भी कीर कारंड, पशु में, पक्षी में, किसी तृणांकुर में भी जगदीश चंद्र बोस जी कहते उनमें भी जीवन होता है। अगर उसमें भी तू स्व सुख की, कि हमें सुख मिल जाए, किसी भी प्रकार से हम सुखी हो जाएं, इतना सा सुख हमें मिले, या सेवा का भी हम सेवा करेंगे तो हमें सुख मिलेगा, श्याम सुंदर हमारे वशीभूत होंगे। नो, नॉट एट ऑल। द्वारिका की प्रीति में दंपति कांता भाव में बहुत प्रेम है, लेकिन उससे मिलने वाला सुख उसका प्रेरक है, उसका कारण है कि श्री श्याम सुंदर भगवान जब श्री रुक्मणी जी इत्यादि की सेवा स्वीकार करके, जो सेवा स्वीकार करके सुखी होते हैं, तो उनको जो सुख उनका सुख इसमें है कि श्री श्याम सुंदर को सुखी करके, श्याम सुंदर के सुख का उनको सुख प्राप्त होता है। श्याम सुंदर उनके वशीभूत होते हैं सेवा ग्रहण करके, और उससे रुक्मणी जी और ये सत्यभामा 16,108 प्रेरित होती हैं, उत्साहित होती हैं और सेवा में संप्रवृत्त होती हैं। स्व सुख मिलने वाला स्व सुख उसमें कारण है, लेकिन श्री ब्रज के उस प्रेम में श्री अनंतदास महाराज जी भी लिखा है चैतन्य चरितामृत में, भागवत जी की एक जो बेसिक थ्योरी है, बेस जो दर्शन है, वो ये कहता है कि गोपी में स्व सुख का कहीं अवकाश नहीं है, कहीं उसकी अपेक्षा नहीं है, कहीं उसकी गंध नहीं है, तथापि गोपी को अनंत प्रेम होता, अनंत सुख होता है। श्री अनंतदास जी महाराज कहते हैं जब स्व सुख की गंध नहीं है तो उसको अनंत सुख कैसे प्राप्त होता है। तो आज अभी हम सुनते हैं अनंत सुख इस प्रकार प्राप्त होता है कि गोपी के भावमयी गोपी को, प्रेममयी गोपी को सेवा के लिए रुदन करती हुई, सेवा को तन मन प्राणों से इच्छा करती हुई, याचना करती हुई, इंतजार करती हुई, जब किसी किंकरी को, मंजरी को सेवा मिलती है तो उसके द्वारा श्याम सुंदर उसे देखकर बड़े प्रसन्न होते। अरे किंकरी, तुझे मेरे में इतना प्रेम है कि अगर सेवा के लिए तू तड़प रही है, तुझे इतना प्रेम है, तेरी इस सेवा की भावना से, तेरे इस सेवा के इस स्वरूप से, सेवामय स्व सुख निवृत्त सेवा के इस भाव पूर्ण दर्शन से मुझे बड़ा सुख हो रहा है, मैं बहुत खुशी हुआ। श्याम सुंदर को प्रसन्नता होने से श्याम सुंदर का रूप और श्याम सुंदर का माधुर्य यद्यपि अनंत है, तथापि उसमें एक तरंगावली उदय होनी शुरू हो जाती है। उस तरंगावली में, उस लहरों में श्री श्याम सुंदर के वर्धित सौंदर्य को देखकर गोपी को सुख होता है। अरे श्याम सुंदर को मेरे से सुख हुआ और उसको सुखी, श्याम सुंदर सुखी हुए, ऐसा जानकर गोपी का सुख बढ़ जाता है और गोपी का सौंदर्य बढ़ जाता है। बढ़े हुए सौंदर्य का दर्शन करके श्याम सुंदर का सुख बढ़ता है, श्याम सुंदर के बढ़े हुए सुख में गोपी का सुख बढ़ता है, श्याम सुंदर के गोपी के बड़े सुख में श्याम सुंदर को सुख होता है और श्याम सुंदर के बढ़े हुए सुख में गोपी को सुख होता है। इस प्रकार ये महाराज जो है वो द्वंद्व चलता रहता है
लेकिन कविराज कृष्णदास गोस्वामी जी कहते हैं, भैया गोपी श्याम सुंदर को गोपी के सुख से सुख होता है, गोपी को देखकर सुख होता है, लेकिन गोपी को श्याम सुंदर के सुख से सुख होता है। गोपी का सुख स्व सुख न होकर श्याम सुंदर के सुख का उसको सुख है कि मेरे दर्शन से मुझे किसी भी प्रकार से भाव में देखकर श्याम सुंदर को सुख हुआ। श्याम सुंदर के सुख का सुख गोपी लेती है, इसलिए उसका सुख अनंतानंत है, ईश्वर से बड़ा सुख है। और यही भक्ति की प्रेम की सीमा है, प्राप्ति है, प्राप्तव्य है हरेक का, ये निरुपाधिक है। श्याम सुंदर सुखी हुए, इस सुख से गोपी सुखी है। इस प्रकार का भाव लेकर के किसी को भी भगवत सेवा में प्रवेश मिलता है, अधिकार मिलता है, और उसकी सुख की तुलना ईश्वर के मिलन सुख, ईश्वर के सब जितने भी पॉसिबल वरदान हैं उसके सामने गौण हो जाते हैं, जो ऐसी दासी मंजरी को सुख प्राप्त होता है। तो अभी हम पाठ करते हैं श्री गोवर्धन गिरिवर, गोवर्धन गिरिवर केवल निर्जन स्थल, राई कानु करिबे विश्रामे। गोवर्धन गिरिवर केवल निर्जन स्थल, राई कानु करिबे विश्रामे। ललिता विशाखा संगे सेवन करिबो रंगे, सुखमय रातुल चरणे। ललिता विशाखा संगे सेवन करिबो रंगे, सुखमय रातुल चरणे। कनक संपुट करी कर्पूर तांबूल भरी, जोगाइबो बदन कमले। कनक संपुट करी कर्पूर तांबूल भरी, जोगाइबो बदन कमले। मणिमय किंकनी रतन नुपुर आनी, पराइबो चरण युगले। कनक कटोरा पुरी सुगंधी चंदन बुरी, दोहाकार श्री अंगे डालिवो। गुरु रूपा सखी वामे, त्रिभंग भंगीम ठामे, चामरेर बातास करिवो। गुरु रूपा सखी वामे, त्रिभंग भंगीम ठामे, चामरेर बातास करिबो। दोहार कमल आँखी पुलक हैया देखी, दुहु पद पर शिवो करे। दोहार कमल आँखी पुलक हैया देखी, दुहु पद पर शिवो करे। चैतन्य दासे दास मने मात्र अभिलाष, नरोत्तम दासे सदा स्फुरे। चैतन्य दासेर दास मने मात्र अभिलाष, नरोत्तम दासे सदा स्फुरे। गोवर्धन गिरिवर
केवल निर्जन स्थल राई कानु करिबे विश्रामे। राई कानु करिबे विश्रामे। स्फुरन में विराम आने पर श्री ठाकुर महाशय ने सतत श्री राधा माधव की सेवा प्राप्ति के लिए प्रार्थना की। जैसे मायाबद्ध जीव की स्त्री पुत्र धन ऐश्वर्य के प्रति स्वाभाविक प्रीति होती है, वैसे ही प्रीतिमान भक्त की इष्ट के प्रति स्वाभाविक है। स्वरूप के आवेश में अभीष्ट के प्रति भाव की स्वाभाविकता आती है। रति दशा में स्वरूप का आवेश प्रबल होता है। रतिमान साधक यथावस्थित देह को मानो भूल ही जाता है। प्रेम स्तर पर स्वरूप का आवेश उससे भी अधिक गाढ़ा होता है। श्री ठाकुर महाशय निताई चांद के प्रेम की मूर्ति हैं, इसलिए स्वयं को चंपक मंजरी ही समझ रहे हैं। तभी सतत सेवा की कामना हृदय में जगी है। श्री ठाकुर महाशय सेवा के अभाव में रो रहे थे, तभी उसी लीला का स्मरण हुआ। रास नृत्य के अंत में श्री राधा माधव गिरिवर गोवर्धन की निर्जन गुहा में विश्राम कर रहे हैं। ललिता विशाखा आदि के आदेश से चंपक मंजरी श्री युगल के सुखमय लाल लाल चरण दबा रही। सुखमय से सुख या आनंद का प्राचुर्य ही समझना होगा, अर्थात सेवा के समय आंखों से युगल रूप माधुरी का दर्शन, कानों से दोनों का अति रहस्यमय रसालाप श्रवण, जीभ से युगल के चबाए तांबुल आदि का आस्वादन, नाक से युगल की अंग गंध माधुरी का घ्राण और त्वक से उनके श्री अंगों का मधुमय स्पर्श इत्यादि प्रत्येक इंद्रिय से सुखमयी के सुख का आस्वादन। जिनके रूप का ध्यान और गुण लीला आदि का स्मरण मनन कर भक्त का चित्त मन अपार सुख सागर में तैरता है, उनके माधुर्य का आस्वादन एक साथ पंचमेंद्रिय से कर किंकरियों को कितना सुख या आनंद होता है, कौन कह सकता है। वस्तुतः राधा किंकरियों को आत्म सुख की चाह नहीं, किसी भी गोपिका में आत्म सुख की कामना नहीं, फिर भी उसे सुख होता है। इसका कारण बताते हुए श्रील कविराज गोस्वामी पाद ने लिखा है, गोपीगण करे जबे कृष्ण दर्शन, सुख वांछा नाही सुख है कोटि गुण। गोपिका दर्शने कृष्णेर जे आनंद है, ताहा हईते कोटि गुण गोपी आस्वादये। तासबार नाही निज सुख अनुरोध, तथापि बाढ़े सुख पाड़िलो विरोध। ए विरोधेर एक एई देखी समाधान, गोपीकार सुख कृष्ण सुखे पर्यवसान। उसी प्रकार युगल के सुख में ही राधा किंकरी के सुख का पर्यावसान होता है, अर्थात राधा माधव को निरतिशय सुखी देखकर सुखी होकर ही किंकरी ने ये बात कही है, सुखमय रातुल चरणे। श्री ललिता विशाखा आदि सखियों के आदेश और इंगित पर किंकरी चंपक मंजरी ने युगल की कुछ एक अति सरस मधुर सेवाओं का सौभाग्य प्राप्त किया है। स्वर्ण मणिमय तांबुल संपुट में जो कर्पूर वासित सरस पान के बीड़े सजा कर रखे थे, उनमें से बीड़े लेकर श्री युगल को खिला दिए। श्री राधा माधव किंकरी प्रदत्त सरस तांबुल चबा रहे हैं, नाना प्रकार के सरस मधुर रसालाप में मगन हो रहे हैं। रास के अंत में विलास भवन में उद्दाम विलास की अतिशयता में राधा रानी की मणिमय किंकनी और रतन नूपुर निकल गए थे। किंकरी ने देख लिया, प्राणनाथ के साथ रसालाप में प्रेममयी स्वामिनी को तो कुछ ध्यान नहीं, किंतु श्रीमती की अभिन्न प्राण किंकरी जानती है। किसी छल से विलास कुंज से उक्त दोनों वस्तुएं लाकर पहनानी होंगी। वह किसी छल से विलास कुंज जाकर गुप्त रूप से नूपुर किंकनी ले आई। श्री चरण सम्माहन का छल कर श्रीमती के कटी देश में किंकनी और श्री युगल चरणों में नूपुर पहना दिए। इतनी कुशलता से श्रीमती की यह गुप्त सेवा की श्रीमती की अंतरंग सखियों को भी पता नहीं चला। किंकरी के प्रति श्रीमती का कैसा संतोष। सब समझकर श्रीमती ने कैसे करुण नेत्रों से किंकरी की ओर देखा। दासी के प्रति कैसा करुण निर्झर नेत्रों से झर पड़ा। यह अति गुप्त सेवा ही
राधा दासी की संपदा है, ऐसी संपदा जिस पर उसका एकाधिकार है। ग्रीष्म काल है, युगल के श्री अंगों में सुशीतल सुगंधी चंदन का लेप करेंगी। जिस पात्र में चंदन भरा है उसमें स्वर्ण कटोरा डुबाकर चंदन लिया है, श्री राधा माधव के श्री अंगों पर उड़ेल कर लेप कर दिया है। अब चंपक मंजरी अपने श्री गुरु देवी मंजरी की बाईं और त्रिभंगी मुद्रा में खड़ी हो चमर जल रही है। कितनी मार्मिक, कितनी प्राणवंत सेवा! श्री युगल चंपक मंजरी की सेवा से परम सुखी हैं। उनके विशाल नेत्रों से सेवा सुख की अभिव्यक्ति है, जिसे देखकर किंकरी की देह पुलकित है। वह आनंद में आत्महारा है। सेवा रस की मूर्ति किंकरी सेवा से युगल को सुख हुआ है, ये सोचकर उसके आनंद की सीमा नहीं। पुलकित हो युगल के पाद सम्माहन हेतु श्री चरण स्पर्श करते हैं कि स्फुरन रुक गया। लीला रस की मंदाकिनी धारा से विरह की मरुभूमि में आ गिरती हैं। स्फुरन होते हुए भी स्फूर्ति काल में साक्षात्कार की ही तरह प्रत्यक्ष अनुभूति होती है, और स्फुरन में विराम आने पर उतना ही हाहाकार, दैन्य, आरती, उत्कंठा ये सब जगते हैं। श्रील ठाकुर महाशय अति दैन्य के उदय होने पर सोचते हैं, किसी अज्ञात सुकृति के फल स्वरूप श्री युगल सेवा का सौभाग्य मिला। उससे अधिक किसी दुष्कृति के फल स्वरूप ही सब खो बैठा। उस महानिधि के हाथ में आने की और कोई संभावना नहीं। श्रीमन महाप्रभु के प्रिय भक्तगण की करुणा की बात मन में आती है। सोचते हैं श्री चैतन्य दासों की करुणा हो तो सभी संभव है। तभी कहते हैं, चैतन्य दासेर दास मने मात्र अभिलाष, नरोत्तम दासे सदा स्फुरे। श्री राधा रमनाय समर्पणमस्तु। श्री श्री हमने आस्वादन किया कि किस प्रकार श्री गोपी को सुख है, अनंत सुख है। यद्यपि गोपी को स्व सुख की अपेक्षा नहीं है, स्व सुख की अपेक्षा न होने पर भी गोपी को सुख कैसे है ये हमने सुना। गोपी को श्री कृष्ण के दर्शन का सुख नहीं है। सुख का मतलब है अनुसंधान नहीं है। गोपी को इससे बड़ा सुख चाहिए। गोपी का प्रेम इससे बड़े सुख का आस्वादन करने वाला है, इसलिए वो दर्शन सुख को भी सब प्रकार से उसको अवकाश न होकर अपने उस परम सुख में ही गोपी व्यस्त रहती है। तो वो परम सुख है कि श्री कृष्ण को, श्री नंदनंदन को, श्री गोपी के दर्शन से सुख होता है। गोपी की भावमयी छवि, गोपी की सेवामयी उस स्थिति से, उसकी आतुरता से, उसकी विकलता से श्याम सुंदर को सुख होता है, और श्याम सुंदर के सुख से गोपी को सुख होता है। बस यही एकमात्र अध्यात्म की सार सर्वस्व प्राप्ति है, प्राप्तव्य है। कितना किसे बोलते हैं ना, रिफाइंड है, कितना प्योर है, कितना छना हुआ है, कितना सब प्रकार से जो है वो स्वच्छ, अति स्वच्छ है। इसके लिए अपने नित्य स्वरूप का, अपने नित्य मंजरी स्वरूप का बोध बना रहना बहुत जरूरी है। आज हमने प्रथम ही श्री अनंतदास महाराज जी से सुना कि श्री श्री नरोत्तम प्रभु को अपने नित्य स्वरूप का अनुभव बना हुआ है, और उसमें वो सेवा की अभिलाषा कर रहे हैं। और उस सेवा के लिए उनको श्री ललिता जी ने, विशाखा जी ने, क्योंकि इसके बिना तो हमारी प्रवेश ही नहीं है। लीला में प्रवेश तो हमारे नित्य स्वरूप से होगा, मंजरी स्वरूप से होगा, जिसका नाम श्री चंपक मंजरी है। उसी को देख करके श्री ललिता विशाखा जी उनको सेवा की आज्ञा दिया है। और सेवन करीबो रंगे सुखमय रातुल चरण, लाल लाल चरणों की तुम सेवा करो। कनक संपुटी करी कर्पूर तांबुल भरी, जोगाइबो बदन कमले। स्वर्ण के उस संपुटी में, स्वर्ण के उस मंजूषा में, सोने की मंजूषा में कर्पूर तांबुल भर के श्री युगल के लिए उनको प्रदान करो। मणि में किंकनी रतन नूपुर आनी,
पराइबो चरण युगले। यहाँ बड़ा ही अद्भुततम श्री चर्चा श्री अनंतदास बाबा ने करी है कि यद्यपि मंजरी वृंद का नित्य रास में लीला में कोई भी उसमें प्रवेश नहीं है, प्रवेश है सखियों का, लेकिन ये मंजरी जो है ना, ये सेवा में हमेशा तत्परता से दर्शन करती रहती। रविदास जी दर्शन करते हुए दर्शन सुख नहीं है, उनको है कि कोई सेवा बने तो उसको संपन्न करें। भजन की जो सीमा है वो है सेवा। और ये महाराज नृत्य हो रहा है, सुखदेव जी उसका गान कर रहे हैं, सब लोग आनंदित हो रहे हैं, भगवान भी कह रहे हैं कि मुझे रास उत्सव का जो रस है वो मेरे लिए सार्वभौम है। और इसकी चर्चा भगवान ने गोपियों से की और श्री गोपियां भी इस चर्चा को श्री उद्धव को सुनने के लिए प्रेरित कर रही हैं। उद्धव, भगवान हमें याद नहीं करते, वो तो बात चलो एक ठीक ही है, हमारे को याद करने वाला कुछ भी हमें अनुभव नहीं होता, हमें क्यों याद करेंगे। लेकिन हमें तो ये बताओ कि क्या उस रासोत्सव की उन रात्रियों को, उसमें हुए उस सब प्रकार से नृत्य इत्यादि और सुख को भगवान कभी स्मरण करते हैं? कभी तुम्हारे से उन्होंने चर्चा की जिसकी हमने कभी श्याम सुंदर से चर्चा करी थी? लेकिन क्या उस रासलीला के आनंद की, उस सुख की, उन रात्रियों की चर्चा भगवान तुमसे करते हैं? मतलब रासोत्सव का सुख वो अनंत है। रसानाम समूहा इति रास, सब रस जितने भी भगवान की लीलाएं हैं, चाहे वो केशीदाना, प्रलंबासुर, बकासुर, अगासुर के उद्धार की लीला हो, ये सब, और माखन चोरी है, भगवान का सांटी से भयभीत होना है, और भी भगवान का गिरिराज धारण करना है, भगवान का सब प्रकार से कितनी मधुर लीलाएं हैं। भगवान का बाल्य अवस्था में करवट लेने से सारा ब्रजमंडल करवट लेने लगता है, माखन चोरी, ये सब लीलाओं का जो समूह है, जिसमें सब लीलाओं का जो रस है वो समाहित है, गुम्फित है, वो है रासलीला। ऐसा भगवान कहते हैं और ऐसे रास का अर्थ भी है। तथापि उस रास लीला में जिसकी गति है, जिसकी अवस्थिति है, जिसकी स्थिति है, वो गोपी उस रास का दर्शन करती हुई भी दर्शन नहीं कर रही है। आप कल्पना कर सकते हैं इस प्रेम की कि कितना सूक्ष्म है। दर्शन करती हुई गोपी दर्शन नहीं कर रही है तो उनका गोपी की आंखें बंद है, उनका नहीं, गोपी की आंखें तो फाड़ फाड़ के देख रही है कि कोई सेवा का कोई मौका कब हो, किसी प्रकार से सेवा कोई जरूरत हो कि इस प्रकार गोपी उसी दृष्टि को लगाए हुए, गड़ाए हुए रासलीला में अवस्थित है। मंजरी अवस्थित है, लीला में प्रवेश नहीं करती है, लेकिन लीला हो, इसलिए श्रीमन महाराज जी कहते हैं, भैया शत्रुघ्न लाल जी का चरित्र कहना बड़ा कठिन है। रविदास जी बिना कृष्ण लीला के, बिना श्री गौड़िया गोस्वामी जनों की टीकाओं के और बिना हमारे परम आराध्य गुरुदेव प्रभु की सूक्ष्म दृष्टि के उस अनुभव के हम शत्रुघ्न लाल जी का चरित्र अनुभव नहीं कर सकते। श्री श्री लक्ष्मण किलाधीश जी कहते हैं कि भैया धर्म का जो तत्व है, धर्म का जो व्याख्या है, धर्म क्या है, ये राम जी का चरित्र है। धर्म का जो सूक्ष्म स्वरूप है वो श्री भरतलाल जी का चरित्र है। धर्म का जो सूक्ष्मतर स्वरूप है वो श्री श्री लखनलाल जी का चरित्र है। लेकिन धर्म का जो सूक्ष्म तमातितम स्वरूप है वो श्री शत्रुघ्न लाल जी का चरित्र है। धर्म
जिसके साधारण स्वरूप श्री रघुनाथ जी हैं, जिसके विशेषतर लेकिन विशेषतम स्वरूप श्री शत्रुघ्न लाल जी हैं। श्री भरतलाल जी जो नंदीग्राम में भजन कर रहे हैं, श्री भरतलाल जी अष्टपहर जो भजन कर रहे हैं, उसके पीछे अयोध्या को किसने संभाला है, अयोध्या का सब प्रकार से कार्यभार, अयोध्या के प्रति निश्चिंतता किसने दी है? ये शत्रुघ्न लाल जी ने दी है। शत्रुघ्न लाल जी सभी कार्यों में इतने कुशल हैं कि भरत जी आपके भजन का कोई भी जो चिंतन है वो मुझे दे दो, आप केवल अपना भजन करो, अपने भगवान के, अपने इष्ट राम जी के प्रेम में रहो, उनके भाव में रहो, उनके प्रेम में रुदन करो, आर्त होवो। आपको तो देह भान नहीं रहेगा, अगर रहेगा भी तो भी आप महाराज कुछ करने में सक्षम नहीं हो। ये मैं तुम्हारे को निश्चिंत, आपको ये विश्वास ही नहीं, ये आप निश्चित होकर के जान लीजिए कि राज्य कार्य जो है वो सुचारू ढंग से चल रहा है। शत्रुघ्न लाल जी अपने भजन में उनका भजन ही ये है कि भरतलाल जी का भजन निरुपाधिक चले, भरतलाल जी का भजन जो है वो चलता रहे और वो उनकी सेवा में उपस्थित रहे। रविदास जी ये सुनने में कितना अजीब लगता है कि ये सूक्ष्म तमाति पुनरपि सूक्ष्मतम धर्म है। कोई भी किसी चीज की सूक्ष्मता में, गहनता में, अंतरंगतमता में जाना चाहेगा, उसे प्राप्त करना चाहेगा, लेकिन पहले उसकी अंतरंगतमता को जाने और उसको करने की अपनी कैपेसिटी को देखें। भजन भरतलाल जी करते हैं, तथापि उसमें सब प्रकार से सेवा से उसको संपन्न कराने वाले कोई उसमें व्यवधान ना हो, कोई भी अपेक्षाकृत उनकी जो दायित्व है उसको शत्रुघ्न लाल जी संभाले हुए हैं। जब भरतलाल जी नंदीग्राम में भजन कर रहे हैं, किस आधार से कर रहे हैं, किस विश्वास से कर रहे हैं, किस निश्चिंताई से कर रहे हैं? वो निश्चिंताई किसने दी है? वो शत्रुघ्न लाल जी ने दी। शत्रुघ्न लाल जी के उस सेवा प्रसाद से, उनके उस कुशल सब प्रकार से कार्यभार को संभालने में श्री निपुणता को जानकर ही भरतलाल जी निश्चिंत राम जी का भजन कर रहे हैं। इसी प्रकार अगर रास लीला हो रही है, इतनी बड़ी रास लीला, तो उस रास लीला में जहाँ सखियां भी श्री प्रियालाल जी के साथ सब प्रकार से रास में सम्मिलित हैं प्रियालाल जी के सुख के लिए, क्योंकि वहाँ स्व सुख तो है ही नहीं है, प्रियालाल जी को सहयोग का सुख, प्रियालाल जी को उस लीला में वो सहयोग का सुख जिसको बोलते हैं ना, वो एक गाने वाले के साथ पीछे कोई जब उसको गाता है तो गाने वाले को उसमें उत्साह मिलता है और गान संभव होता है। इसी प्रकार सखियां सेवा में उपस्थित हैं, तथापि मंजरी वृंद क्या कर रही हैं? इतनी बड़ी लीला में जय हो, इनकी कहीं उपस्थिति नहीं है। रासलीला का आप दर्शन करेंगे, गोपी कहीं, मंजरी वृंद का कहीं दर्शन नहीं है, कहीं उसकी चर्चा भी नहीं है कि अरे मंजरी कहाँ से है, हमने तो सारी लीला में मंजरी को नहीं देखा। उनका मंजरी को तुम देखोगे कैसे, क्योंकि मंजरी तो वहां है ही नहीं है। दासी, किंकरी, भुजिष्या, चेटी वहां है ही नहीं है। उनका आप कह रहे हैं वहां उपस्थित है, उनका महाराज यही तो उसकी प्रेम की उसका कौशल है कि उपस्थित होकर भी वो उपस्थित नहीं, अपनी उपस्थिति नहीं जता रही है। लेकिन तब श्री किशोरी जी ने देखा, जब श्री किशोरी जी ने देखा कि उनकी किंकनी के जो मणिमय जो वो माणिक्य हैं वो टूट कर गिर गए हैं, उनके नूपुर के जो स्वर्ण कण हैं वो भी बिखर गए हैं। अब इसको श्री किशोरी जी भी नहीं बहान सकी लीला में, नृत्य में।
उस आनंद में सखियों को भी नहीं पता चला, लेकिन एकमात्र जिसका काम ही यही है, न लीला में सहयोग करना, न नृत्य करना, न दर्शन करना, कि महाराज सेवा कहाँ है, तो उस मंजरी ने, श्री श्री मंजरी ने, श्री श्री चंपक मंजरी ने देख लिया। अब श्री चंपक मंजरी जब श्री गोवर्धन की उस मणिमय महाराज कुंदर कंदरा में, श्री गुफा में श्री सुंदर श्री प्रियालाल जी जो है वो अवस्थित हैं, अब श्री मंजरी वृंद ने, श्री किशोरी जी ने मंजरी को बड़ी अनुग्रह दृष्टि से देखा, क्योंकि उसी समय लीला में सखियों की आंखें बचाकर श्री मंजरी ने चरणों में नूपुर भी धारण करा दिया, पुरो भी दिया, धारण भी करा दिया, कटी में किंकनी भी लगा दी। रविदास जी, श्री श्री पंडित जी महाराज कहते हैं, इस बात को ना सखियां देख पाई, ना कोई नहीं देख पाया। इतना बड़ा समूह है सखियों का, लेकिन किसी को नहीं दिखा कि अरे ये नूपुर टूटा कब, ये किंकनी के कन गिरे कब, बिखरे कब, एक एक को बीन करके चुन करके मंजरी ने उसे पुनः जो है वो गुम्फित किया, पुनः उसे पिरोया, और प्रिया जी के, लाल जी के लीला में बिना व्यवधान डाले, पता लगने ना देने पर सखियों को भी उसको पहना भी दिया। अब पहना दिया तो इसको किसने देखा? केवल प्रिया जी ने देखा, केवल प्रिया जी ने देखा और अनुभव किया कि अरे ये चंपक सखी, अरे ये चंपक दासी, ये चंपक मंजरी का कौशल है। बस उस समय जो श्री प्रिया जी ने दृष्टि भर निहार लिया उस मंजरी के लिए, चंपक मंजरी को, इसी से चंपक मंजरी निहाल हो गई। ये वो प्रिया जी का परम प्रसाद है, परम 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 अन्यतम प्रसाद है, जो उसकी प्रेममयी सेवा से जो संपन्न हुआ, और प्रिया जी ने जिसे स्वीकार करके उसको अपने मंद स्मित का प्रसाद उसको प्रदान किया। ऐसा श्री श्री नरोत्तम जी कह रहे हैं कि ऐसा मेरे को ललिता विशाखा जी की कृपा से ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, और उसको प्राप्त करके श्री नरोत्तम जी उसके लिए अपने को आनंदित कर रहे हैं। जय 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 जय। इसलिए ये सब काम कौन करेगा? हम तो भगवान के भजन के साथ मैं अपराध कर रहा हूँ, पता नहीं कितनी कितनी कामना जोड़े हुए हैं, लेकिन भजन से क्या प्राप्त होता है? भजन को खुला छोड़ दो। आज के सत्संग में भजन को भजन के लिए रहने दो। भजन को कहो महाराज जो आपकी इच्छा हो, जो आपका मन हो, जो आपकी रीझ हो, वो जब देना हो देना, देना देना देना, ना देना ना देना। उनका महाराज आप ना देना क्यों कह रहे हो? उनका महाराज जगत मजूरी देत है तो क्यों राखे भगवान? आप देंगे, लेकिन महाराज हम कैसे कहें कि हमें कुछ दे दो? हमारी तो लेने की पात्रता नहीं है, हम पता नहीं क्या क्या सोचेंगे। लेकिन आप क्या दे देंगे, ये जब प्राप्त होगा तो मन जो है वो चमत्कृत हो जाएगा। क्या दे देंगे? उनका ऐसी सूक्ष्म प्रीति दे देंगे जिसमें सेवा करते हुए भी सेवा का कहीं जो है वो स्मरण नहीं रहेगा। सेवा करने की एक सूक्ष्मतम भावना बनी रहेगी, ऐसी भावना कि जो प्रियालाल जी को चमत्कृत कर देगी। इस प्रकार श्री 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 अनंतदास महाराज जी कहते हैं, इसी का चिंतन करें। ये देने की समर्थ आप जो हम लोग अनुष्ठान कर रहे हैं ना, लघु पुरुष चरण, ये उसकी है, ये महामंत्र की है। अगर कोई कहे कि ये पूछना भी चाहिए कि गोपाल मंत्र से कैसे क्या होगा, उनका नरोत्तम प्रार्थना के माध्यम से सुने हम, उनका ये होगा, उनका क्या होगा कि हमको
इस प्रकार से ऐसा एक अद्भुततम स्वभाव मिल जाएगा कि लीला में हम व्यवधान भी नहीं कर रहे हैं, लीला में हम कुछ पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लीला में हम हैं। किस लिए? कि हमको कोई सेवा और वो सेवा आपको मिल भी जाएगी। मणिमय किंकिनी रतन नूपुर आनी, पराई वो चरण युगले। उस लीला में, उस रास लीला में मणिमय किंकनी और रतन नूपुर, मणिमय जो किंकनी है, कौंधनी है, वो जब टूटेगी तो श्री जो चंपक मंजरी जी हैं वो उसके लिए पहना देंगी। मणिमय किंकनी रतन नूपुर आनी, पराई वो चरण युगले। अब कनक कटोरा पुरी, सुगंधी चंदन यूरी, सुगंधी चंदन बुरी, दोहाकार श्री अंगे डालिबो। कनक के कटोरे में जो चंदन एक जगह बना हुआ है, उस कनक के कटोरे में भरकर उनकी श्री अंग पर उसको उड़ेल देंगी, जिससे कि उनको शीतलता प्राप्त हो। गुरु रूपा सखी सखी बामे, त्रिभंग भंगी मठा में, चामरेर बातास करिवो। दोहार कमल आखी, पुलक हैया देखी, दोहों पद परिशिबो करे। न चैतन्य दासेर दास, मने मात्र अभिलाष, नरोत्तम दासे सदा सपुरे। नरोत्तम प्रभु इस प्रकार जब श्री चरणारविंद में उस चंदन को उड़ेल रहे हैं शीतलता के लिए, तो उनको उसी समय स्फूर्ति का विराम हो जाता है, क्योंकि ये सब अपने चिंतन में कर रहे हैं। तो विराम हुआ, तब वो पुनरपि, अरे मैं कहाँ नित्य लीला में, मैं कहाँ सेवा कर रही थी, कहाँ मेरा स्वरूप गया, कहाँ मेरा वेश गया, कहाँ मेरी सेवा गई। अरे पता नहीं किस सौभाग्य से मिली सी, किस दुर्भाग्य से चली गई। अरे अब ये दुर्भाग्य सौभाग्य में पहले दोबारा कैसे बने, कैसे बदले, कैसे प्राप्ति हो। तो श्री नरोत्तम कह रहे हैं, श्री चैतन्य की तो बात छोड़ो, चैतन्य के जो दास है ना, जो चैतन्य के निष्ठ हैं, उनकी कृपा से ये पुनरपि टूटा हुआ, बिसरा हुआ, अरे बिखरा हुआ सौभाग्य पुनरपि प्राप्त हो सकता है। रविदास जी क्या नहीं कह दिया इस पद में, इस पद में क्या नहीं कह दिया नरोत्तम जी ने। एक तो नित्य स्वरूप की स्मृति, और उसमें जो है वो सेवा की प्राप्ति, सेवा की प्राप्ति में जो है वो चरण सेवा से पहले उनको जो हुआ वो अनुभव, वो है श्री प्रियालाल जी के उस मणिमय नूपुर और कौंदनी का, और जो उन्होंने नित्य लीला में सबके उस बिना देखे उसको संपन्न कराया। और उसके बाद श्री प्रियालाल जी के लिए जो है वो चंदन के आलेप की अपेक्षा जानकर चंदन के उस घोल से, उस पात्र से, मणिमय स्वर्ण पात्र से वो लेकर उनके चरणों में सब प्रकार से उड़ेला। ऐसा करते स्फूर्ति का विराम होने पर पुनरपि जो है वो कष्ट हुआ। अरे मैंने कितने बड़े आनंद को, कितने बड़े सौभाग्य को खो दिया। अरे सौभाग्य कैसे मिला पता नहीं, दुर्भाग्य कैसे मेरे को छीन कर ले गया। लेकिन उनको हुआ नहीं, सौभाग्य अभी भी प्राप्त हो सकता है। अगर ये
कोई कर्म जनित सौभाग्य है तो भी, अगर ये ईश्वर जनित सौभाग्य है तो भी, रविदास जी श्री श्री गिरिराज दासा भाज्य ने मुझे बताया कि तर्पण वैष्णवेर नाम, जैसे पितरों के लिए हम तर्पण करते हैं ना पीछे, तो तर्पण जल से किया जाता है और पंडित जी करवाते हैं। श्री श्री नरोत्तम जी कहते हैं मेरा तर्पण यही है कि मैं कहूंगा कि महाराज वैष्णव श्रेष्ठ रविदास जी की जय। तर्पण मैं यही करूंगा कि महाराज ये तर्पण में श्री श्री गुण मंजरी दासी की जय। तर्पण में मैं यही करूंगा श्री श्री गौरांग दासी की जय, श्री श्री लाडली किंकरी जी की जय, विठल प्रिया जी की जय। इस प्रकार जो है वो गिरिराज प्रिया की जय, वेणु प्रिया की जय, इस प्रकार मैं करूंगा, यही मेरा तर्पण है। रविदास जी ये रागानुगा भक्ति में आप पुनरपि किसी कार्य में किसी प्रकार से कर्म में अगर चले जाएंगे तो फिर उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। भक्ति सामने सिंधु में देखो, अब आपका तर्पण, अब आपका जलांजलि, अब आपकी जो है वो सब कुछ वो दैट इज डिफरेंट। इससे बड़ा तर्पण क्या है कि वैष्णव का नाम लीजिए, अपने पितरों के उस दिन पर वैष्णवों को प्रणाम कीजिए, ठाकुर को प्रणाम कीजिए और वैष्णवों को प्रणाम कर दीजिए। वैष्णवों को किया हुआ प्रणाम जितना पितरों को सुख देगा, श्री नरोत्तम प्रभु बता रहे हैं वैष्णवों का ये आचरण। हा हरि गुरु वैष्णव चरण कमलेभ्यो नमः। वांछा कल्पतरुभ्यश्च, पितरों को जितना वैष्णवों के नाम से सुख होगा। मीरा जी का, श्री रैदास जी, श्री रूप सनातन प्रभु के चरणों में प्रणाम। सभी वैष्णवों को, किसी को भी प्रणाम करने से पितरों को जो सुख होगा, आहा आपने क्या हमको हृदय शीतल कर दिया, हमारे प्राणों को आनंदित कर दिया। ऐसे गुरुजनों का नाम सुना के, अरे उनका नाम तो उन्हीं के समान कृपामय है, हमको भी भगवान की भक्ति देने वाला है। इससे निश्चित ही हम भगवान के धाम में, भगवान की सेवा में उपस्थित हैं, हो गए हैं और सेवा में बने रहेंगे। तो श्री श्री नरोत्तम प्रभु कह रहे हैं जब स्फूर्ति का विराम हो गया, स्फूर्ति टल गई, अरे क्या हो गया, अरे क्या हो गया, किस दुर्भाग्य से मैं पुनरपि जो है वो अपने नरोत्तम स्वरूप में आ गया, किस सौभाग्य से मेरा नित्य स्वरूप चला गया। उनका नहीं सौभाग्य से चला तो चाहे किसी दुर्भाग्य से गया, लेकिन सौभाग्य अभी भी तत्क्षण मुझे प्राप्त हो सकता है अगर चैतन्य दासों की कृपा हो जाए। पुनरपि चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। इस प्रकार श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एचे गोसाई करी चरण वंदन। यहाँ ते विघ्न नाश अभीष्ट पुराण। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ। इस प्रकार गोस्वामी जन का श्री षडभुज महाप्रभु जी का स्मरण ही श्री टूटी हुई तार को जोड़ने वाला है। नरोत्तम प्रभु ने हमको अपूर्वतम मंत्र बता दिया। सबे अंग गुणहीन हो
तापे यतन न कोए, एक किशोरी कृपाते, जो कछु होए सो होए। श्री राधा माधव चरण बंदौ बारंबार, एक तत्व दौ तन धरे नित रस पारावार। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि बोल।